नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज हमारी HSSC ऑल एग्जाम्स की 7वीं क्लास है। हमारी छोटी सी क्लास होती है लेकिन बहुत अच्छी क्लास होती है। इसमें आपको बेसिक बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो अभी सभी को पता है कि HSSC के जो एग्ज़ाम है अप्रैल से लगभग स्टार्ट होंगे, अप्रैल मई जून। तो यदि आप अभी से तैयारी करते हैं तो उसका तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ये तो जाहिर सी बात है। देखो, सबसे पहले हमारा मैथ में टॉपिक चला हुआ है वर्गमूल और घनमूल। इसके दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, दो पार्टों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज तीसरा पार्ट है घड़ी में। आज आप हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कि दोनों सुइयां एक ही दिशा में कब होती हैं। किसी भी समय में 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां एक एग्जैक्ट ऊपर नीचे एक दिशा में 0 डिग्री 360 डिग्री के कोण पर कब होती हैं। और हिंदी में हमारा चला हुआ है वर्ण का टॉपिक, जिसमें हमने वर्णों की पहचान, कितने वर्ण होते हैं, वर्ण अक्षर क्या होते हैं, अयोग्यवा क्या होते हैं, द्विअर्थी क्या होते हैं, द्विगुणित वर्ण कौन से होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और वर्णों का हम विच्छेद कैसे करते हैं, वर्णों का विच्छेद कैसे करते हैं, वर्णों को शब्द कोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा। तो इस तरह के बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये। देखो, वर्णमूल घनमूल में सबसे पहले जैसे इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं, √7 जमा √5 और √7 - √5 जमा √7 - √5 अपॉन √7 प्लस √5। देखो, तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, जमा दोनों को या तो हमें जोड़ना है या दोनों को पहली संख्या में से दूसरी घटानी है, ये मान सकते हो। तो एक तो तरीका है इसका, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। एक डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो एक बात ध्यान रखना है, 2 × A² प्लस B² और नीचे A² - B²। ये छोटा सा सूत्र यदि याद रखते हो तो 1-2 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे √7 का स्क्वायर और बी की जगह लिखेंगे √5 का स्क्वायर। यानी कि सीधी सी बात यह है कि √7 है, इसको ए से डिनोट करेंगे, √5 है, इसको बी से डिनोट करेंगे। और नीचे आएगा A² - B², यानी कि √7 की स्क्वायर माइनस √5 की स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 7 और 5 12, 12 को 2 से गुणा करोगे, 12×2 = 24। और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 7 में 5 घटाओगे तो 2। यानी कि इसका जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में ये 7-5 मायने नहीं रखता, या 5-3 भी हो सकता है, 9-7 भी हो सकता है, तो ये सूत्र सबसे बेस्ट है। और बाय द वे, यहां जमा की बजाय माइनस आता है तो सूत्र चेंज होगा। तो वो सूत्र क्या चेंज होगा, वो लिखना है 4AB और नीचे एज इट इज यही रखना है। ये ऐसे याद रह जाएगा कि नीचे तो A² - B² ही आएगा, लेकिन ऊपर 4AB होगा। कब ये सूत्र कब लगाओगे, जब यहाँ दोनों, यहाँ माइनस का निशान हो जमा के साथ। ठीक है, चले आगे। अब देखो, मैं कहूं कि 1/√9 - √8, जैसे नॉर्मल से क्वेश्चन आ गया। देखो, 1/√9 - √8, मैंने बताया था कि रेशनलाइजेशन होता है। रेशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या जो होती है, इसके निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करना है। ये माइनस है तो इसको ऊपर नीचे प्लस से गुणा करना है, ऐसे। इसको हर का प्रमेयकरण बोलते हैं, 9 + √8। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ये आएगा √9 + √8। नीचे देखो,
a माइनस बी को, और जब a प्लस बी से गुणा करेंगे, a माइनस बी को a प्लस बी से गुणा करेंगे तो ये आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि a क्या हमारे पास √9 है, b क्या है √8 है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, इससे 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 1 तो सबके अपॉन होता है। तो मोटी बात ये ध्यान रखनी है, मोटी बात ये ध्यान रखनी है कि यदि इन दोनों का अंतर ऊपर वाली संख्या होती है तो केवल निशान बदलने हैं तुम्हें। माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस में। जब नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर वाली संख्या होती है तो ये रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि ये माइनस का है तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, जब नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर वाली संख्या हो तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि उसका निशान चेंज करना है, ये इतना समय खराब नहीं करना मैं। अब जैसे मैं कहूँ कि 1/√9 माइनस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √4, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो मैंने बताया था इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो प्लस का होगा, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, इसका अर्क का प्रमेयकरण करेंगे प्लस का, तो ये निशान चेंज हो जाएगा, अभी मैंने करके दिखाया है। ठीक है, तो ये प्लस का होगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का। अब ये प्लस का जब होगा तो क्या हो जाएगा, √9 प्लस √8 हो गया। माइनस यदि बाहर है तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, माइनस जब बाहर हो तो इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे √7 प्लस √6 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे √6 प्लस √5 लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे √5 प्लस √4 लिखेंगे। अब देखो ये तो एज इट इज हो गया, √9 प्लस √8 हो गया, माइनस √8 माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस के √7 हो गया, प्लस √7 प्लस √6 हो गया, माइनस √6 माइनस 12 माइनस और प्लस माइनस हो गया, और ये क्या हो गया √5 प्लस √4 हो गया। अब देखो 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया √9 बच गया। √9 का मान आ गया 3, और यहाँ √4 का मान क्या आ गया, ये आ गया 2। तो 3 और 2 कितना आंसर आ जाएगा इसका। तो इतना ज़्यादा समय खराब नहीं करना में, इसमें एक छोटी सी बात याद रखनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें तुरंत 2 सेकंड में 1 सेकंड में आंसर क्या देना है। जब ये सीरीज एक सीक्वेंस में चली हुई है ना, तो हमें क्या करना है, इसका लास्ट का निशान देखना है। लास्ट में जमा हो सकता है, माइनस हो सकता है। यदि जमा है लास्ट का निशान, यदि लास्ट निशान, ये लिख लेना नोट करके, जमा का हो तो इसमें डायरेक्ट क्या करोगे कि प्रथम पद जमा अंतिम पद, बस ये 1 सेकंड की बात याद रखनी, बस ये याद रखना। प्रथम पद की जगह क्या लिखेंगे √9, बड़ा जो पद है √9, और लास्ट पद की जगह लिखेंगे √4। तो सीधा 3 और 2 5, ये 4 है, 3 और 2 5। और यदि लास्ट निशान या माइनस का हो तो प्रथम पद माइनस अंतिम पद। ये एक बहुत बड़ी बड़ी भी सीरीज आ सकती है, तो ये ऐसे 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 करा ऐसे 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 कर देंगे तो वो एक बहुत बड़ी सीक्वेंस बनेगी। तो ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसमें। तो सीधा लास्ट निशान देखना है, प्लस का है या माइनस का। ठीक है, चले आगे। अब देखो मैं कहूँ कि 7 जमा 2 वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल आ जाए, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल आ जाए तो इसमें तुम्हें देंगे ऑप्शन √5 माइनस √2 बी ऑप्शन, √5 प्लस 2 सी ऑप्शन, और 5 जमा √2 ये डी ऑप्शन। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए तुम्हें नोट करके लिखना है, ये लिखो कि
ऐसे विकल्प का चयन करो ऐसे विकल्प का चयन करो कि गुणा जो है, दोनों संख्याओं का गुणा जो है वो तो वर्गमूल वाली संख्या हो, और निशान सेम हो, निशान एक जैसे, और निशान एक जैसे। गुणा तो वर्गमूल वाली संख्या हो और निशान एक जैसे। बस ये ओडेक्स लाइन याद रखनी तुम्हें। जब भी किसी का वर्गमूल निकालना हो तो एक ही बात ध्यान रखनी है, गुणा देखो √10 है तो ऐसा विकल्प देखो जिसका गुणा √10 हो। इसका गुणा √10 है, अंडरूट को अंडरूट से गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा। इसका गुणा 10 है, √5 को √2 से करेंगे 10 है। इसका गुणा करेंगे 2 को √5 से गुणा करेंगे तो ये इसका गुणा आएगा 2 √5 आएगा। इसका दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 5√2। ठीक है, दोनों वर्गमूल होंगे तो ही गुणा करेंगे, क्योंकि √5 का मान 2.2 कुछ है, ये दो ही अलग अलग है। अब सुनो, इसका गुणा 10 हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन निशान एक जैसे। यहां जमा है तो वर्गमूल जमा में आएगा, और माइनस है तो वर्गमूल माइनस में आएगा। यदि गुणा वर्गमूल वाली संख्या है और निशान सेम है तो इसका मतलब वो उसका वर्गमूल है, क्योंकि a² जमा b² प्लस 2ab, तो ए बी जब इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल यदि ये है तो इसका स्क्वायर इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, और इसको 2 बार गुणा करेंगे तो a² जमा b² जमा 2ab, ab 5 दूनी 10, a² वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, 5 और 2 7। ठीक है, a² जमा b² जमा 2ab जमा 2, तो यानी कि इसका गुणा करोगे 2 बार तो ये आएगा। जैसे मैं कहूं कि 5 जमा 2 वर्गमूल 6 का वर्गमूल, तो सीधा दिमाग में आएगा 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा वर्गमूल। जैसे मैं कहूं कि 7 जमा 2 वर्गमूल 15, ठीक है, 15 15 यानी कि √5 और √3, लेकिन निशान माइनस है तो माइनस। ठीक है, क्योंकि इसमें -2ab भी होता है, उसमें +2ab। अब मैं कहूं कि यदि a बराबर 5 जमा 2 √6, तो √a माइनस 1/√a का मान क्या होगा। जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, देखो ये यहाँ a है, a की वैल्यू है, यहाँ √a की वैल्यू लिखनी है हमें। तो एक बात बताओ, इसका √ कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था, √3 जमा √2, इसकी जगह हमने ये मान लिख दिया, -1 अपॉन √3 प्लस √2। ये बता दो समझ में आएगा, सिर्फ मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया इसका। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैंने एक बात बताई थी, ध्यान हो तुम्हें, कि इसको सोल्व करेंगे तो वही रैशनलाइजेशन करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे, और इन दोनों का अंतर इसके बराबर है तो इसका मतलब निशान चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, √3 जमा √2 माइनस, माइनस बाहर है तो इसको ब्रैकेट में लेना है, माइनस बाहर होते ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि बाहर यदि माइनस है तो निशान चेंज होते हैं। इसको क्या लिखूं मैं, -√2। इसको कैसे लिखूं, √3 प्लस √2 माइनस √3, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस √2। √3 से √3 कैंसिल हो गया। देखो √2 और √2 को जोड़ोगे तो 1 और 1 हो गया ये 2√2। यदि √2 √2 को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √4। ठीक है, तो √2 और √2 को जोड़ेंगे तो एक ये, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या मिलेगा हमें, 2√2 मिलेगा। ठीक है, देखो घड़ी का हमारा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विपरीत दिशा आज पढ़ेंगे, एक ही दिशा में कब होगी। एक दिशा का मतलब दोनों सुइयां जो हैं वो ऊपर नीचे कब होंगी, और दोनों सुइयां ऊपर नीचे कब होंगी, दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर कब होंगी,
और दोनों सुइयां जो है 360 डिग्री के कोण पर कब हो। तो ये चारों बातें मैंने बताई, एक ही बात है ये चारों। ठीक है, मैं कहूं कि 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर कब होंगी। तो यदि 0 डिग्री है तो समझ लेना 360 भी सेम ही है। ठीक है, 360 सेम कैसे है कि दोनों सुइयां बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नीचे, अंदर तो 0 डिग्री हो गया, यदि इसके बाहर देखे तो 360 हो गया। ठीक है, एक ही दिशा यानी ऊपर नीचे, एक ही दिशा मतलब ऊपर नीचे। तो 7 और 8 के बीच की बात है, यहाँ बज गए 12, यहाँ बज गए 6, यहाँ बज गए 7, यहाँ बज गए 8, यहाँ बज गए 9, ये 10 और ये 11 और 12। अब 7 बज गए, तो ये कह रहा है कि 7 और 8 का बीच का कोई ऐसा समय है जब ये दोनों सुइयां एग्जैक्ट ऊपर नीचे ऐसे हो जाएंगे ऐसे। तो 7 और 8 के बीच में ऐसा समय यहां से का आएगा, ऐसे आएगा, दोनों सुइयां बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 7 बज के 38 मिनट हो सकता है, 37 मिनट। क्यों ऊपर नीचे कैसे आ गई, जो घंटे की सुई आगे 8 की साइड में जाएगी मिनट की ऐसे चलती जाएगी, 1 पर, 2 पर, 3 पर। तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों सुई एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो है ऊपर नीचे आएंगे। और 0 डिग्री का मतलब ऊपर नीचे है तो अंदर तो 0 डिग्री बन गया और बाहर 360 बन गया। तो यहाँ यहाँ जब हम बात करें, यहाँ जब बात करें तो मैंने वही पिछली बार विपरीत दिशा में बताया था, ऐसे ही 3 तरीके इसमें बताता हूँ तुम्हें। एक ही दिशा को एसएससी की भाषा में अति व्यापन भी बोलते हैं। अति व्यापन कब होंगी, अति व्यापन में भी तुम्हें समझना है एक ही दिशा है। ठीक है, आच्छादन बोलेंगे तो भी तुम्हें कहना है आच्छादन कब होंगी, तो भी तुम्हें कहना ऊपर नीचे ही है, इसी के नाम है ये एक दूसरे के पर्याय है। तो ये 5 बातें हो गई। दोनों सुइयां अतिव्यापन कब होंगी, दोनों सुइयां आच्छादन कब होंगी, दोनों सुइयां एक ही दिशा में कब होंगी, दोनों सुइयां ऊपर नीचे कब होंगी, दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण पर कब होंगी, और दोनों सुइयां 360 डिग्री कोण पर कब होंगी। तो मैंने उसमें बताया तुम्हें 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां एग्जैक्ट विपरीत होती हैं, और 12 घंटे में 11 बार ही, 12 घंटे में 11 बार ही ऊपर नीचे होती है। एक बार कब नहीं होती है, वो 11 और 1 के बीच में, 11 और 1 के बीच में 2 घंटे हो गए, क्योंकि हर घंटे में एक बार होती है। तो 11 से 12 भी होनी चाहिए और 12 से 1 पर भी होनी चाहिए। तो ये दोनों सुइयां हैं, इस 2 घंटे में एक बार होती है, और वो कब होती है, वो केवल 12 बजे होते हैं। तो ऐसे लिखो, 11 और 1 के बीच में दोनों सुइयां एकमात्र 12 बजे ऊपर नीचे होती है। 11 और 1 के बीच में दोनों सुइयां, उसमें मैंने बताया था 5 और 7 के बीच में 6 बजे एग्जैक्ट विपरीत होती है। ऐसे यहाँ ये याद रखना कि 11 और 1 के बीच में दोनों सुइयां एकमात्र 12 बजे ऊपर नीचे होती हैं, 0 डिग्री पर होती हैं, 360 पर होती है। ठीक है, ऊपर नीचे होती हैं, एक ही दिशा में होती हैं, अति व्यापन होती हैं, आच्छादन होती हैं। तो 3 तरीके बताए थे मैंने। मैंने एक तो बताया था, देखो मैंने एक तो बताया था जैसे 7 और 8 के बीच की बात है, 7 और 8 के बीच की बात है, तो एक तो बताया था कि 60/11 करके और इसको 7 से गुणा करो। एक मैंने बताया था 12/11 करके और 7 की मिनट बनाओ। और एक वो पिछली क्लास में मैंने सूत्र बताया था, कोण निकालने का जो सूत्र है वो मिनट गुणा 11/2 प्लस घंटा गुणा 30, घंटा गुणा 30, मिनट की जगह एक्स लिख एक्स का मान निकालेंगे, और बराबर जो कोण दिया गया है 360 हो या 0 डिग्री हो, बराबर ही हो तो सेम ही। पिछली क्लास में मैंने यही 3 तरीके बताए थे। 60/11 करोगे तो पहला वाला समय लेना है, उसमें मैंने बताया था पहले वाले सामने की मिनट बनानी थी, 7 के सामने 1 होता है तो उसमें मैंने 1 लिखा था। इसमें मैंने बता दिया 60/11, ये सूत्र याद रखते हो तो पहले वाला समय गुणा करो। अच्छा, बजाना है पहले वाला, क्योंकि 8 बजाओगे तो 8 और 9 का समय हो जाएगा, 7 और 8 का मतलब है 7 बजे का समय लेना है। यहाँ मैंने बताया 12/11 लिखना है, यदि 60/11 ना लेते हो 12/11 लेते हो तो ये 35 कहाँ से आ गया। यदि मिनट की सुई पहले वाला समय लेना है, मिनट की सुई 7 पर है तो हम 35 मिनट बोलते हैं, मिनट की सुई 7 पे है तो 35 मिनट बोलते हैं। यहाँ भी बजाना है कौन सा, 7 बजाना है। तीसरा तरीका वो कोण निकालने के लिए मैंने बताया था, यहां माइनस करते हम, ठीक है, और कोण दिया गया है तो प्लस करते। अच्छा, जरूर नहीं कि 360 देंगे, वो सिर्फ ये लिखेंगे दोनों सुइयां एक दिशा में कब होंगी, तो ये बराबर 360 भी लिख सकते हो और यहां बराबर 0 भी लिख सकते हो। यही 3 तरीके मैंने विपरीत दिशा में बताए थे, और यही 3 तरीके मैंने इसमें बताया। या चाहे इससे करोगे तो भी करेक्ट, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट।
इसमें मिनट की जगह x मानना है, घंटे के स्थान पर पहले वाला समय 7 लेना है। पिछली क्लास यदि पढ़ी है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सूत्र मैंने उसमें भी ये तीनों सूत्र बताए थे। उसमें 5 और 7 के बीच में एक बार होती है विपरीत दिशा में 6 बजे, इसमें 11 और 1 के बीच में एक बार होती है ऊपर नीचे 12 बजे। उसमें भी 11 बार विपरीत होती है, इसमें 11 बार एक दिशा में। ये भी आंसर करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी। सबसे आसान टाइम बचेगा इससे, 60/11 गुणा 7 करके 420 में 11 का भाग दे देंगे सीधा। ठीक है, 38 सही 2/11, 7:38 सही 2/11 पर एग्जैक्ट इसको सोल्व करेंगे तो 7:38 सही 2/11 जो मिनट है, इस पर एग्जैक्ट दोनों सुइयां ऊपर नीचे 0 डिग्री 360 डिग्री अति व्यापन और आच्छादन। देखो हिंदी में आज पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो संयुक्त हो गए व्यंजन, व्यंजन तो चूंकि 33 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन 5 व्यंजन और होते हैं जिनको हम संयुक्त की संज्ञा देते हैं, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। देखो एक तो हो गया इसमें क्षय, एक हो गया त्रय, एक हो गया ज्ञ, एक हो गया श्रय और एक हो गया ध। क्षय क इसमें आधा होता है, स इसमें पूरा होता है। जिसके अलंत लग गया इसका मतलब उसमें वो आधा है, उसमें सवर नहीं है। तय आधा होता है, रे पूरा होता है। गे ज्ञानी, जय आधा होता है और च छ जय जय पूरा होता है। श्रय में स आधा होता है और रे पूरा होता है। और ध में द आधा होता है और यह पूरा होता है। एक तो एक बात तो पहले ये ध्यान रखनी, वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णों का विच्छेद, वर्णों का अलग होना। और अलग क्या होते हैं? अलग हमेशा स्वर होते हैं। जब भी कै को विच्छेद करोगे तो कै के साथ स्वर क्या है इसको अलग करना, ये वर्ण विच्छेद होता है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि वर्णों का विच्छेद होना, अलग अलग होना। और अलग व्यंजन अलग नहीं होते, स्वर अलग होते हैं। किसी भी व्यंजन से स्वर बाहर निकाल दोगे तो वो वर्ण विच्छेद होता है। तो एक तो जैसे एक तो ये ध्यान रखना है कि एक तो मंद हो गया, एक हो गया पंप। एक तो सबसे पहले जो अनुस्वार जो होते हैं, ये जो बिंदी जो होती है ना, ये अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का ये सिंबल होता है। एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक जो मुख और नाक दोनों से बोले जाएं, और अनुस्वार जो मुख से बोले जाए, नाक से बोले जाएं। और एक होता है निर्नुनासिक, ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। निर्नुनासिक होते हैं। ये निर्नुनासिक क्या होते हैं? ये केवल मुख से बोले जाते हैं। अपना, घर, ये निर्नुनासिक होते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक, अनुनासिक जो होते हैं वो चंद्रबिंदु वाले होते हैं, और अनुस्वार ये बिंदी से होती है। तो ये अनुस्वार जो होते हैं, एक तो ये लिखो कि अनुस्वार, और ये जो ऐसे लिखो, अनुस्वार 5 प्रकार से होते हैं। अनुस्वार 5 प्रकार से लगाए जाते हैं, और 5 प्रकार से लगाए जाते हैं। ये 5 प्रकार कौन से हैं? ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों पर जो है अनुस्वार लगाए जाते हैं, जिसमें कै वर्ग हो गया, 5 वर्ण, कै ख गै गई। फिर च वर्ग, च छ जय जइए। फिर उसके बाद ट वर्ग, ट ठ ड ढण। फिर उसके बाद त वर्ग, त थ द धन। उसके बाद पै वर्ग, पै। ये 5 जो वर्ग होते हैं, तो 5 प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग होता है। ऐसे लिखो, अनुस्वार 5 प्रकार से लगाए जाते हैं। और 5 प्रकार कौन से हैं? 5 वर्गों के साथ। क्योंकि 5 वर्ग हो गए, तो जो पंचम वर्ण होते हैं ना, वो अनुस्वारी होते हैं, पंचम वर्ण। जैसे कै ख गै गई ये हो गया, जैसे च छ जय झ ये हो गया, ट ठ ड ढ अण हो गया, त थ द ध न हो गया, और प फ ब भ मैं हो गया। एक यहाँ एक छोटी सी बात और लिखो कि अनुस्वार हमेशा स्वर पर लगाया जाता है। अनुस्वार स्वर पर लगाया जाता है। अनुस्वार 5 प्रकार के होते हैं। अब आएगा अनुस्वार कहाँ लगाया जाता है, तो तुम्हें क्या कहना है? ऑप्शन में मिलेगा स्वर पर, वर्ण पर, अक्षर पर, स्वर पर, व्यंजन पर, ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो अनुस्वार हमेशा स्वर पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? स्वर। अच्छा, अब देखो, अब मैंने बताया कि मंद और पंप, मंद और पंप। देखो मंद, मंद म न द, पंप पै मैं पै, ये पंप। ये भी सेम ऐसे अनुस्वार बिंदी सी है, ये भी बिंदी सी है। लेकिन ये जो बिंदी है इसका तो न बन गया, और इसका क्या बन गया? मैं बन गया। इसका कारण क्या होता है कि ये जो अनुस्वार है ये वर्ग का 5वां होता है। इससे नेक्स्ट वर्ण कौन सा है? द है।
और द कौन से वर्ग में आता है? तय वर्ग में। तय थ द ध न, इसलिए न आता है। ये जो बिंदी है इस पै, इसके बाद पै है, तो पै का पांचवा पै फै बै भै मै, इसलिए मैं आता है। जैसे ये श्रृंगार है, श्रृंगार, श्रृंगार है, तो ये जो बिंदी है, ये जो बिंदी है, ये गै का पांचवा है। कै ख ग घ य, तो ये होता है। एक एक मैं कहूं कि एक मैं कहूं कि जैसे एक तो होता है जागृत, जागृत, एक होता है जागृति, जागृति, तो ये रे होता है, ये री ऋषि होती है, ये री ऋषि होती है, रे नहीं होता, री ऋषि होती है। जैसे मैं कहूं कि हृदय, हृदय ह्रीश्व, तो ये री होता है, ये री होता है हृदय। ठीक है। तो एक एक जो नीचे जो होता है, नीचे जो होता है वो पूरा होता है और ऊपर वाला आधा होता है, द्वारा। जैसे मैं कहूँ कि द्वारा, तो द तो ऊपर वाला तो हमेशा आधा रहेगा, और ये जो नीचे वह है द्वारा, ये वह पूरा रहेगा। तो ये जो सवर व आ है, ये वह के साथ होता है, नीचे वाला हमेशा पूरा होता है। एक तो मैंने अनुस्वार की बात बताई, वर्ग का पांच होता है। अनुस्वार पांच प्रकार से होते हैं, अनुस्वार सवर पर लगाया जाता है। और दूसरा मैंने बताया कि जो नीचे होता है वो पूरा होता है, ऊपर वाला आधा होता है। ठीक है। अब जैसे अब जैसे मैं कहूँ कि जैसे कक्षा, कक्षा का वर्ण विच्छेद करूं मैं, देखो कै से स्वर बाहर निकालूं, कै के साथ स्वर हो गया ए, कै,क्षाक्षा क्षय, क्षय टूटता है कै और सै में, तो ये हो गया क्षय। लेकिन कक्षा आ स्वर बाहर निकालूं, तो ये हो गया कक्षा। जैसे मैं कहूं कि परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा में पै आधा, इसके साथ ए, पै, री 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 रे आधा, और ई पूरी, परीक्षा, कै आधा, श पूरा, परीक्षा आ, ये परीक्षा। एक देखो ये हो गया वर्तस्य, एक होता है श्रद्धांजलि, एक होता है पूजनीय, एक होता है अतिशोक्ति, एक होता है ज्योत्सना, एक होता है उज्जवल, एक होता है श्रृंगार, एक होता है कवयित्री, एक होता है अनधिकार, एक होता है त्योहार। देखो ये वो शब्द है ये शब्द है जो बार बार पूछे जाते हैं, शुद्ध शब्द, इनमें से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है। या फिर मैं कहूँ तो आशीर्वाद। ये एक बात ध्यान रखना, जो ऊपर रह लगता है ये पहले बोला जाता है। ठीक है। आशीर्वाद, ये ऊपर वाला हमेशा वैसे पहले बोला जाएगा, और नीचे जो लिखोगे ना, जैसे नीचे जो लिखोगे ना कर्म, तो नीचे वाला ये रह पूरा है, ये कह के बाद बोला जाता है। ऊपर वाला आधा होता है, ये वर्ण से इससे पहले बोला जाता है। ठीक है। एक जहां जोर लगता है ना, जहां जोर दिया जाता है वहां पूरा आता है। जैसे सूर्य, सू पे जोर है तो ये सू पूरा आएगा, सूर्य। जैसे दूध, दूध, जोर लगेगा तो पूरा आएगा, और जल्दी बोला जाता है वो छोटा आता है। ऐसे ही छोटी मात्रा, ई की मात्रा और ऐसे ऊ की मात्रा, जहां जोर दिया जाएगा वो पूरा आएगा, और जहां जोर नहीं दिया जाएगा वो तुरंत आएगा। ठीक है। तो लगभग 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 ये एक और कर देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि श्रृंगार, जैसे श्रृंगार का और करूँ, देखो श्रृंगार, श्रृंगार का ये जो उल्टा से होता है ना, ये सह सलगम वाला होता है, और मैंने नीचे बताया था सवर, इसमें ये री ऋषि है। श्रृंगार, अब ये पहले, इससे पहले ये न आएगा, श्रृंगार, ये न, ये जो ये उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन जो हम करेंगे, ग का पांचवा, कै ख ग घई ये, तो ये आएगा ये छोटा। ठीक है। उसके बाद में ग प्लस आ प्लस रै और प्लस ए, ये हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है।
तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं कल नई क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।